हेलो फ्रेंड्स, सो वेलकम टू द डे 5 ऑफ द वीडियो। आज हम चैप्टर 3 की बात करने वाले हैं, जिसमें हम 3 चीज़ें कवर करेंगे। एक हॉर्नर्स मेथड, बबल सॉर्ट और हमारा लीनियर सर्च। ठीक है, हॉर्नर मेथड अगर मैं बेसिकली अगर आपको सिर्फ सिंपल शब्दों में बताऊं, इसकी ना बेसिकली कोई डिफाइन वगैरह ऐसा कुछ नहीं आता। इसमें आपको एक पॉलिनोमियल दिया जाएगा, वही आपको इवेल्युएट करना होता है। तो इसकी अगर आपको सिंपल वर्ड्स में कुछ याद भी रखना है तो आप बस इतना याद रख सकते हो, इट इज़ एन एल्गोरिदम to evaluate polynomial expression। ठीक है, तो आपको बस ये इसमें क्या होता है, एक पॉलिनोमियल दिया जाएगा, आपको उसे इवेल्युएट करना होगा। ठीक है, तो मतलब आपको इतना इसमें इतना कुछ नहीं करना, इसकी डिफाइन, इसके कैरेक्टरिस्टिक ऐसा कुछ नहीं आता। ठीक है, बस आपको इतना ही याद रखना है, एल्गोरिदम है जिसे हम पॉलिनोमियल की इक्वेशन या फिर उसके एक्सप्रेशंस या फिर आपको एक पूरी एक्सप्रेशन दे दिया जाएगा, उसे कैलकुलेट करना होगा, उसके अंदर कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ठीक है, तो इसके अंदर बस ये होता है। अब इसका एक क्वेश्चन आया हुआ है, वो मैं वीडियो को पॉज करके लिख रही हूँ क्योंकि थोड़ा क्वेश्चन लंबा है तो वीडियो में टाइम लग जाएगा। सो फ्रेंड्स, ये रहा आपका क्वेश्चन। ठीक है, इसमें हमें क्या करना है, हॉर्नर्स मेथड को अप्लाई करके हमें इस पॉलिनोमियल को इवेल्युएट करना है। ठीक है, तो जैसा कि मैंने बताया हमारा ये होता ही इसीलिए है। अब इसमें यहाँ पे दे रखा है एट x इक्वल्स टू 3, और ये पूरा क्वेश्चन ना 10 मार्क्स में आया हुआ है। ठीक है, और इसमें 2 क्वेश्चन और पूछे गए हैं। हाउ मैनी टाइम्स विल लूप एग्जीक्यूट, व्हाट विल बी द टोटल नंबर ऑफ मल्टीप्लिकेशन एंड एडिंग ऑपरेशंस। ठीक है, तो चलो सबसे पहले इसको मैं लिख लेती हूँ। देखो, सबसे पहले अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें ऑब्वियसली पॉलिनोमियल अपना एक्सप्रेशन लिखना पड़ेगा। देखो यहाँ पे जो जो लिखा है ना सब लिखो, 6x6, 5x5, 4x4, 3x3, सब कुछ। ठीक है, ठीक है, और हमें ये किस पे इवेल्युएट करना है, x इक्वल्स टू 3। ठीक है, अब देखो यहाँ पे सबसे पहले हमें पॉलिनोमियल को हम ज़ीरो हम कह सकते हैं, जस्ट एज अ हम नॉर्मली अगर हम लिखेंगे। ठीक है, क्योंकि हमें इक्वल लेना होता है। तो देखो यहाँ पे अब ये कितनी चीज़ें हैं, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, यहाँ पे ये 6 चीज़ें हैं। तो अगर हमारा इसका इवेल्युएशन बनेगा तो वो कैसे बनेगा, ये देखो। इसका अगर हम एक एरे बनाते हैं, एरे किसका बनाएंगे हम, एरे ऑफ 7। हम एक एक्स्ट्रा नंबर लेके चलेंगे। देखो अब एरे स्टार्ट कहाँ से करना है, पीछे से, यानी कि कांस्टेंट डिजिट से, क्योंकि x की पावर सबसे पहले तो 0 होती है, तभी तो यहाँ पे 1 होता है, फिर x की पावर 1 होती है, तो हम वहाँ से शुरू कर रहे हैं। ये क्या होगा, -7, ये पॉजिटिव का 8, देन पॉजिटिव का 3। ठीक है, अब देखो यहाँ पे, अब मैंने क्यों बोला ये एरे ऑफ 7 है, क्योंकि यहाँ पे देखो x की पावर यहाँ पे 0 थी जो कि 1 हुआ, यहाँ x की पावर 1 है, लेकिन क्या यहाँ पे x की पावर 2 है, नहीं है। तो वो क्या हुआ हमारा, वो हमारा 0 ही हुआ ना, एक तरह से 0 मल्टीप्लाई किसी चीज़ से हुआ होगा तभी तो नहीं है, तो हम उसको 0 लेंगे। इसीलिए यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप लो, -7 8, देन हमारे पास 0 आएगा। ठीक है, फिर हमारे पास ये क्या आएगा, यहाँ पे एक सेकेंड, ओके, ये -3 है ना। ठीक है, यहाँ पे ये -3 है। ठीक है, देन 4 और देन 5 देन 6। ठीक है, तो हमारे पास 7 डिजिट्स हो गई। तो अभी तक मैंने आपको ये बताया। ठीक है, सॉरी फ्रेंड्स, मैंने वीडियो को पॉज करके ये पूरा कर दिया था, मैं आपको फिर से एक बार करके दिखा देती हूँ। सॉरी फ्रेंड्स, ये मैंने अभी पीछे वीडियो को, मेरी वीडियो पॉज थी तो ये मैंने कर दिया, अभी जस्ट मैंने नोटिस किया। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे ये हमारा एरे ऑफ 0 होगा, ये हमारा एरे ऑफ 1 होगा, ये हमारा एरे ऑफ 2 होगा, इसी तरह ये 3 4 5 6। ठीक है, तो ये हमारा ऐसे होगा। अब देखो सबसे पहले अगर मैं आइट्रेशन 1 की बात करूँ, आइट्रेशन 1 में हमारा क्या होगा, हमारा एक फॉर्मूला होता है, पॉली इक्वल्स टू x मल्टीप्लाई बाय 0 प्लस एरे ऑफ। अब बेसिकली फॉर्मूला यही एज इट इज़ नहीं होता, ये हमेशा 0 से स्टार्ट होता है, लेकिन यहाँ पे हमेशा लास्ट डिजिट आती है, मतलब कि एरे का लास्ट हमारा पार्ट। ठीक है, तो अब देखो हमारी x हमें ऑलरेडी उसमें क्वेश्चन में गिवन था कि 3 मल्टीप्लाई बाय 0। ठीक है, एरे ऑफ 6, एरे ऑफ 6 मतलब 6, ये 0 हमेशा 0 नहीं रहता, जो भी यहाँ पे आउटपुट आएगा, सपोज 0 + 6 6 आया। ठीक है, तो हमारी जो आइट्रेशन 2 होगी ना, उसमें ये 0 से मल्टीप्लाई नहीं होगा, उसमें ये हमारा 6 से मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, देखो x हमारा किससे मल्टीप्लाई होगा, 6 से। अब ये जो एरे ऑफ 6 है, ये स्टेप बाय स्टेप रिड्यूस होता जाएगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे x हमारा 3 था, वो 3 ही रहेगा। ठीक है, 3 मल्टीप्लाई बाय 6, एरे ऑफ 5 क्या है, 5,
18 प्लस 5, ठीक है 23, ठीक है। अब उसके बाद आइट्रेशन 3 की अगर मैं बात करूं तो देखो आइट्रेशन 3 हमारी क्या होगी, पॉली एक्स मल्टीप्लाई, अब किससे मल्टीप्लाई होगा 23 से, ठीक है। प्लस, अब प्लस किससे होगा, एरे ऑफ 5 लास्ट किया था तो एरे ऑफ 4, अब हमारा एक्स तो 3 ही है, ठीक है। एरे ऑफ 4 हमारा क्या है 4, ठीक है। तो 23 69 प्लस 4 73, ठीक है। अगर मैं ये इटरेशन 4 में क्या होगा, अब हमारा पॉली किससे मल्टीप्लाई होगा, देखो अब जो हमारा x है वो किससे मल्टीप्लाई होगा 73 से, प्लस एरे ऑफ 3 यहाँ पे। अब देखो 73 से जब हमारा x मल्टीप्लाई हो रहा है और यहाँ पे एरे ऑफ 3 हमारा माइनस का 3 है, तो इसको ऐसे लिखना, ठीक है। अब अगेन हमारा जो आउटपुट आएगा, सपोज यहाँ पे 219 माइनस 3 दैट इज 216, ठीक है। अब हमारी आती है इटरेशन 5। ये फ्रेंड्स तब तक करना है जब तक हम यहाँ तक नहीं पहुँच जाते। आइट्रेशन 5 में क्या होगा, पॉली x किससे मल्टीप्लाई होगा 216 से, अभी हमने लास्ट एरे ऑफ 3 लिया था, अब हम क्या लेंगे एरे ऑफ 2, ठीक है। तो x हमारा 3 था, 3 216, एरे ऑफ 2 हमारा क्या था 0, तो 216 यहाँ पे हमारा 648, ठीक है। 0 तो ऐसे ही रहेगा। आइट्रेशन 6 की अगर मैं बात करूं उसमें हमारा किससे मल्टीप्लाई होगा, x 648 से, प्लस एरे ऑफ 1 कितना है 8, 3 को 648 से करो प्लस 8, ठीक है। अब देखो 3 को 648 से फिलहाल के लिए मैं 194, अगर कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक्स हो तो आप लोग देख सकते हो, कुछ मतलब आप लोग करेक्ट कर सकते हो। बेसिकली आपको मतलब समझ आना चाहिए, आपको कैसे हुआ है वो समझ आना चाहिए, ठीक है। अब ये हमारी लास्ट इटरेशन होगी, इसमें हम x को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 1952 से और एरे ऑफ 0 लेंगे। x 3 था, 1952 प्लस माइनस, यहाँ पे क्या है माइनस का 7 ना, तो मैंने यहाँ पे माइनस का, देन 5856 माइनस 7 5849, ठीक है। तो ये हमारा एक हॉर्नर मेथड था। अब इसमें उन्होंने एक क्वेश्चन और पूछा था कि हाउ मैनी टाइम्स विल लूप एग्जीक्यूट, तो यहाँ पे लूप कितनी बार एग्जीक्यूट हो रहा है 7 टाइम्स, तो हम ये लिख सकते हैं लूप एग्जीक्यूटेड 7 टाइम्स, ठीक है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है व्हाट विल बी द टोटल नंबर ऑफ मल्टीप्लिकेशन एंड एडिशन ऑपरेशंस, तो ये तो आप यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हो कि कितने हमारे एडिशन ऑपरेशंस वगैरह हुए, ठीक है। तो बेसिकली अगर आपको हॉर्नर मेथड समझ आ गया हो, ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे सबसे पहले आपको एरे बनाना होता है जो कि इस इक्वेशन में से ही बनता है। उसके बाद आपको पॉलिनोमियल की वैल्यू निकालनी होती है। स्टार्टिंग आप 0 से करते हो, उसमें आप एरे प्लस करते हो, एरे के लास्ट एलिमेंट से आप स्टार्ट करते हो और आप धीरे धीरे एरे 5 एरे 4 ऐसे करते करते एरे 0 तक आते हो, ठीक है। और यहाँ पे हम 0 से स्टार्टिंग में मल्टीप्लाई करते हैं, देन आउटपुट से यहाँ 6 आया, यहाँ 23 तो 23 से होगा, यहाँ पे 73 आया तो यहाँ 73 से होगा। इस तरह से ये आपका पूरा चलता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये था हमारा हॉर्नर्स मेथड। अब मैं बात करूँगी बबल सॉर्ट की। तो बबल सॉर्ट बहुत ही कॉमन चीज़ है जो आप लोगों ने पढ़ रखी होगी, ठीक है। सबसे सिंपलेस्ट सॉर्टिंग एल्गोरिदम है, ठीक है। तो इसको सबसे पहले आप यही लिख सकते हो। अगर हम डेफिनेशन की बात करें, बबल सॉर्ट इज अ सिंपलेस्ट सॉर्टिंग एल्गोरिदम, ठीक है, जो किससे वर्क करती है। देखो बबल सॉर्ट ना बेसिकली कैसे वर्क करता है, हम रिपीटेडली स्वैप करते रहते हैं एडजेसेंट एलिमेंट्स को, ठीक है। अगर वो रॉन्ग ऑर्डर में होते हैं, एडजेसेंट एलिमेंट मतलब ये जो दो है ना इन्हें एडजेसेंट बोलेंगे, ये और ये और ये। अगर ये दोनों हैं इन्हें एडजेसेंट नहीं बोलेंगे, इन दोनों को एडजेसेंट बोलेंगे, ठीक है। तो हम रिपीटेडली उन्हें स्वैप करते रहते हैं जब तक कि वो हमारा अपने करेक्ट ऑर्डर में नहीं आ जाए। तो इसकी एक यही डेफिनेशन बन गई। बबल सॉर्ट सिंपलेस्ट सॉर्टिंग एल्गोरिदम है जो कैसे वर्क करती है, दैट वर्क बाय रिपीटेडली स्वैपिंग द एडजेसेंट एलिमेंट if they are in wrong order। डेफिनेशन कुछ भी याद करने की ना ज़रूरत ही नहीं पड़ती, अगर आप बेसिकली ये सीख लो कि मैं कर क्या रहे हैं। देखो आपने बेसिकली, मैंने अभी आपको क्या बताया, बबल सॉर्ट में हम क्या करते हैं एडजेसेंट एलिमेंट को स्वैप करते हैं
अगर वो रॉन्ग ऑर्डर में है। उसी की ही मैंने डेफिनेशन बना दी, मैंने कोई टिपिकल चीज़ लिखी ही नहीं। बबल सॉर्ट सिंपलेस्ट सॉर्टिंग एल्गोरिदम है जो कैसे वर्क करती है, रिपीटेडली स्वैपिंग द एडजेसेंट एलिमेंट्स इफ दे आर इन रॉन्ग ऑर्डर, दैट्स इट। ठीक है, अब अगर मैं इसको एल्गोरिदम की बात करूँ, अब एक बात बताओ, आपके इतने सारे नंबर्स हैं, आप उन्हें रिपीटेडली एडजेसेंट एलिमेंट को स्वैप कर रहे हो, तो वो स्लो होगा या फास्ट होगा? ऑब्वियसली वो स्लो होगा ना। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, दिस इज वेरी स्लो सॉर्टिंग एल्गोरिदम। ठीक है, इसके नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, उस पर एक्सेस भी है तो आप देख सकते हो। ठीक है, अब ये एल्गोरिदम ना, अगर हमारी ये स्लो सॉर्टिंग एल्गोरिदम है तो इसको हम इसीलिए रिकमेंड नहीं कर सकते अगर हमारा कोई बिगर साइज एरे है। ठीक है, तो हम उसके लिए इसको रिकमेंड नहीं कर सकते, क्योंकि ये एवरेज और वर्स्ट केस कम्प्लेक्सिटी जो होती है ना, इसमें काफ़ी मतलब हमारे जिस तरीके से ये स्लो है तो हमारी उसमें O(n)² की होती है। ठीक है, जहाँ पे हमारा n नंबर ऑफ एरे माना जाता है, इसीलिए हम इसे ज़्यादा, अगर हमारा बड़ा प्रोजेक्ट है या हमारा बिग साइज ऑफ एरे है तो हम इसको रिकमेंड नहीं कर सकते। तो अब इसी लाइन को आप इंग्लिश में लिख लो। ठीक है, अभी मैंने क्या बोला, सेम वो लिखेंगे हम, दिस एल्गोरिदम is not recommended for use for a bigger size array, क्योंकि बिगर साइज एरे में हम यूज नहीं कर सकते ना अगर हम एडजेसेंट एलिमेंट को स्वैप करते ही रह जाएंगे। ठीक है, बिकॉज ये क्या है, इट्स एवरेज एंड वर्स्ट केस कम्प्लेक्सिटी, इसकी क्या बताई मैंने अभी, O(n)²। ठीक है, जहाँ पे n आपका नंबर ऑफ एलिमेंट्स होता है। ये भी अगर मैं लिख ही दूँ तो, मैं आपको पूरी डेफिनेशन लिख के इसीलिए दिखा रही हूँ फ्रेंड्स, ताकि आप ये देख सको कि जो मैं बोल रही हूँ मेरे बोलने से आपके माइंड में फिक्स हो जाए और वही चीज़ हम यहाँ पे लिख रहे हैं। एग्जाम के लिए रट्टे मत लगाना, बस समझ के जाना। ठीक है, आपको पता है मेरे समझाने का पैटर्न यही होता है। ओके, तो इसीलिए बेटर है आप एग्जाम में रट्टे ना लगाओ। अब मैं एक एग्जाम के क्वेश्चन की ही बात कर रही हूँ। देखो, एक क्वेश्चन आया हुआ है, सॉर्ट द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ नंबर यूजिंग बबल सॉर्ट। मैं डायरेक्ट वो सीक्वेंस लिख रही हूँ, मैं पूरा क्वेश्चन नहीं लिख रही हूँ। क्वेश्चन लिखना हो तो जो मैंने अभी बोला है वो लिख लेना। ठीक है, अब देखो ये हमारा सीक्वेंस है, इसमें ये हमारा 6 मार्क्स में आया हुआ है। इसमें उन्होंने ये बोला है, फाइंड टोटल नंबर ऑफ कंपैरिजंस रिक्वायर्ड बाय द एल्गो इन सॉर्टिंग द लिस्ट। ठीक है, तो देखो अब हमें टोटल नंबर ऑफ कंपैरिजंस बताने हैं। सबसे पहले स्टेप 1 में इसकी ना पूरी अच्छे से टेबल बना के जाना। ठीक है, अगर मैं फिलहाल के लिए मैं टेबल तो नहीं बना रही, तो मैं आपको यहाँ पे नॉर्मली, यहाँ पे अगर हम टेबल, मतलब मैं थोड़ा सा बनाऊंगी, मैं फुल नहीं बनाऊंगी। ठीक है, देखो यहाँ पे 13, 9, 12, 17। ठीक है, अब देखो सबसे पहले हमें ये ऑर्डर दे रखा था। अब इसको ना मैं आपको एक बना के दिखा रही हूँ बेसिकली कि हम एग्जाम में कैसे बनाएंगे। ठीक है, ये हमें ये ऑर्डर दे रखा था। ठीक है, 15 और 10 एडजेसेंट एलिमेंट है, इसको स्वैप करोगे क्योंकि ये रॉन्ग ऑर्डर में है। 10 इधर होना चाहिए, 15 इधर, तो हम इसको स्वैप करेंगे, ऐसे लिखोगे और नेक्स्ट लाइन में उसको स्वैप कर दोगे। बाकी पूरी लाइन ऐसे ही लिखोगे, एक बार में एक से स्वैप नहीं होना चाहिए, एक से ज़्यादा स्वैप नहीं होना चाहिए। अब देखो आप कौन से रॉन्ग ऑर्डर में है, 15 और 13, तो इसको स्वैप कर दो। बाकी सब सेम। क्या रॉन्ग ऑर्डर में है, 15 और 9, 9, 15, 12, 7। ठीक है, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप करना होता है। अभी तक तो ये सब सही चल रहा है ना, अब ये मत कहना अभी के लिए मैम ये नो, पहले पूरा एंड तक जाओ। देखो पहले पूरा एंड तक जाओ, 15 और 12 है तो 12, 15। ठीक है, देन 10, 13, 9, 12, अब फिर से एक है हमें 7 और 15। ठीक है, तो ये हमारी ऐसे टेबल हुई। अब इसमें बीच बीच में लाइंस अपने अकॉर्डिंग ले लेना। ठीक है, जैसे भी सही लगे आप लोग को फॉर्मेट। तो ये हमारा ये स्टेप 1 हुआ। ठीक है, अब हमें स्टेप 2 में अब हमें क्या करना है, ये देखो अब हमें इसको और स्वैप करना है जब तक हमें पूरा ऑर्डर नहीं मिल जाता। ठीक है, तो देखो यहाँ पे 10, अब हम इसी इटरेशन को लेंगे, लास्ट वाली, देखो इसी सीक्वेंस को लेंगे, 10, 13, 9, 12, 7, 15। ठीक है, तो देखो
ओके, सो सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ पे ये 17 था, मैंने ये गलती से 7 कर दिया, आई एम सो सॉरी। तो ये हमारा ये लास्ट वाला स्वैप नहीं होगा, ठीक है, ये हमारा यहाँ 15 ही रहेगा और ये 17 ही रहेगा। आई एम सो सॉरी, मैंने गलती से कर दिया, ठीक है, मैंने जस्ट अभी नोटिस किया है, ठीक है। और अगर ऐसी कोई कैलकुलेशन मेरे से हो जाती है तो प्लीज़ आप लोग ठीक कर लिया करो, ठीक है। देखो यहाँ पे अब हम इसको स्वैप करेंगे, 10 और 13 तो हमारा सही ऑर्डर में है, हमें 13 और 9 को स्वैप करना है। 10, ठीक है, 9, 13, 12, 15, 17, ठीक है। अब देखो 10, 9 सही ऑर्डर में है, इसको स्वैप करो, 12 और 13 स्वैप हो गए, 15, 17, ठीक है। अभी तक ये सब सही ऑर्डर में है, इसको और स्वैप करने की आई डोंट थिंक सो, मतलब हम राइट साइड में और स्वैप कर सकते हैं बिकॉज राइट साइड में सब सही चल रहा है, पीछे की साइड में स्वैप करने की ज़रूरत है, तो वो तो हमारा नेक्स्ट स्टेप में होगा, ठीक है। तो देखो स्टेप 3 में हम क्या करेंगे, 10, 9, देखो यहाँ पे 12, 13, 15, 17, तो देखो यहाँ पे अब 10 और 9 को स्वैप करो, 9, 10, 12, 13, 15, 17, ठीक है। तो ये अब हमारा इस सीक्वेंस में हो गया, ठीक है। तो अब ये सॉर्टेड हमारा हो गया, ठीक है, ये अब हमारा सॉर्टेड हो गया। तो अब देखो यहाँ पे अगर हम पूरे स्टेप्स की बात करें ना, तो हमारे स्टेप्स जब भी, तो देखो बेसिकली जब भी हम यहाँ पे अपने लेते हैं ना, मतलब कि एलिमेंट्स, तो यहाँ पे ना आपको ये फुल लिखने होते हैं, ठीक है। देखो जैसे यहाँ पे मैंने यहाँ पे ये लिखा, तो आपको ये आप फुल भी लिख सकते हो या फिर आप इस टेबल को यहीं पे एंड भी कर सकते हो, लेकिन जब भी एंड करोगे मतलब थोड़ा सा आप इसको फॉर्मेटली बनाना, ठीक है। तो देखो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है ना, वो है हमारा लीनियर सर्च, ठीक है। लीनियर सर्च हमारी कैसे काम करती है, लीनियर सर्च एक एल्गोरिदम होती है जो एरे में पूरा हमारा एक एलिमेंट सर्च करती है, और जब उसे वो एलिमेंट मिल जाता है ना, तो उसका इंडेक्स रिटर्न करती है, ठीक है। तो इसे आप बेसिकली कैसे लिखोगे, लीनियर सर्च एल्गोरिदम सर्चेस थ्रू एन एरे and return the index of the value it search for, ठीक है। तो ये बेसिकली जो भी मैंने आपको बोला वो, ठीक है। सपोज यहाँ पे तरह तरह के एक एलिमेंट्स हैं और उसे कोई एलिमेंट मिल गया, ठीक है, हमने कोई एक एलिमेंट डाला, हमें 56 सर्च करना है, उसे वो एलिमेंट यहाँ मिला, तो इसका जो भी इंडेक्स होगा ना एरे का 0, 1, 2, 3, 4, तो वो 4 रिटर्न करेगी, ठीक है। बेसिकली मैंने आपको ये बताया, ठीक है। अब अगर आपको इसका मतलब समझ आ गया, अब हम इसका एग्जाम्पल देखते हैं। तो देखो यहाँ पे अगर मैं आपको एक एग्जाम्पल लेके बताऊँ, सपोज 29, 87, 89, 21, 23, 17, 11, 10 और 40, ये हमारा एक उन्होंने सीक्वेंस दिया, इसमें हमें सर्च करना है, इसमें हमें सपोज 17 सर्च करना है, ठीक है। तो अब इसमें हमें 17 सर्च करना है, तो कैसे करोगे, देखो सबसे पहले क्या करोगे, सबसे पहले आपको इसको एक एरे की तरह लिखना है, देखो 29, 87, 89, 21, 23, 17, 11, 10 और 14। अब देखो आपको सबसे पहले क्या सर्च करना है, पहले आप इसको एरे के लिए बना लो, यहाँ पे ये हमारा 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ठीक है। तो अब इसमें हमें अगर 17 सर्च करना है, तो हम सबसे पहले ये देखेंगे कि हमारा 17 जो है वो फर्स्ट एलिमेंट पे है, नहीं है, ठीक है। तो क्या वो हमारा 17 पे है, मतलब कि इसे अगर हमने k माना तो k जो है हमारा नॉट इक्वल्स टू 87 है, ठीक है। फिर आपको ये सेम यही नेक्स्ट बार ड्रॉ करना है, फिर आपको ये लिखना है कि ये इसमें भी नहीं है, ऐसे ही आपको ये तब तक करना है जब तक आपको फाइनली आप 17 पे ना आ जाओ, सेम आपको यही स्टेप पे लिखना है। इसकी बेसिकली एल्गोरिदम होती है, ये कभी भी ड्रॉ करने के लिए नहीं आता, ठीक है, इसीलिए मैं बस आपको ये करके बता रही हूँ। एट द एंड जब आपको ये मिल जाएगा, तो ये किस इंडेक्स पे मिला, तो आप ये लिख सकते हो k इक्वल्स टू 17, तो हमारा जो वो है इंडेक्स, वो हमारा क्या है 5, ठीक है। बेसिकली इसके लिए बस यही ही आता है। और अगर हम लीनियर
सर्च की कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें, क्योंकि कॉम्प्लेक्सिटी ना कितनी बार पूछी जाती है, ठीक है, तो अगर हम लीनियर सर्च की कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो बेस्ट केस में इसकी कॉम्प्लेक्सिटी जो होती है वो O1 होती है, ठीक है, और एवरेज केस की अगर मैं बात करूं तो ON, देन वर्स्ट केस की अगर मैं बात करूं तो सेम ON, ठीक है। तो बस आपको इसका यही ध्यान रखना है, और इसकी जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होती है वो हमारी O1 ही होती है, ठीक है। तो इसमें अगर आपको कुछ याद करने जैसा है तो वो सिर्फ ये है, ठीक है फ्रेंड्स। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और हाँ, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे, सो इस वीडियो में जितना भी है आप लोग देख लेना। ओके बाय, टेक केयर।